हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल चलो पढ़े पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए भाई जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसका बिल्कुल अंतिम टॉपिक लेके आए हैं, यानी कि हम एनपीओ चैप्टर को आज खत्म करने वाले हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस चैप्टर के फुल फ्लैज क्वेश्चन। जी हाँ, फुल फ्लैज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं। तो जी बिल्कुल मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। और अगर आपके दोस्त को इसकी जरूरत है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाइए भाई, आप इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो जी एनपीओ चैप्टर के फुल फ्लैज क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो एनपीओ चैप्टर का फुल फ्लैज क्वेश्चन भाई, अब लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज सीखी थी तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करना बहुत जरूरी हो गया है। तो जी फुल फ्लैज क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालांकि हम उसके बारे में पहले भी जान चुके हैं, पर एक बार फिर से उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं जी फुल फ्लैज क्वेश्चंस करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी चीजें आएंगी और कौन सी चीजें नहीं आएंगी। हालांकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया था इसके बारे में, आज और थोड़ा सा कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपकी चीजें आती है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके रेवेन्यू नेचर के इनकम्स आती हैं और रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंडिचर्स आते हैं। तो पहचाने कैसे कि जी रिसीव्स और पेमेंट अकाउंट में कौन से रेवेन्यू नेचर की इनकम होंगी और कौन से कैपिटल नेचर की होंगी। तो ध्यान से देखिए, आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं आपकी। तो जी जितने भी हमें मार्क कर रहा हूं यहां से लेकर के यहां तक की, ये सारी आपकी रेवेन्यू नेचर की इनकम्स हैं, ठीक है। ये सारी आपके रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स हैं। तो इन रिसीट्स को, अब जब ये रेवेन्यू नेचर के तो कहां जाएंगी, इन रिसीट्स को हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं और ये सीधा के सीधे जाती हैं आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये सीधे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है और इसके नीचे की जितनी भी सारी आपकी कैपिटल रिसीट्स हैं, अब जब कैपिटल रिसीट्स है तो कैपिटलाइज होंगी और कैपिटलाइज होंगी तो कहां पे जाएंगी, ये सीधा ये जाती है हमारी सीधे के सीधे बैलेंस शीट में। तो भाई कहां जाएंगी ये सीधा, हमारी बैलेंस शीट में जाएंगी सीधा, ठीक है जी। अब भाई इसी तरीके से हमारे एक्सपेंस भी हैं। तो एक्सपेंस भी भाई रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं और कैपिटल नेचर के भी होते हैं। पेमेंट हमारी रेवेन्यू नेचर की भी होती है और कैपिटल नेचर की भी होती है। तो जी कौन सी रेवेन्यू नेचर की होंगी और कौन सी कैपिटल नेचर की होंगी, ध्यान से देखिएगा। तो जो ये मार्क कर रहा हूं मैं, ये सारी हमारी किस नेचर की है जी, ये सारी की सारी हमारी रेवेन्यू नेचर की हैं। तो ये रेवेन्यू पेमेंट्स हैं। अब भाई रेवेन्यू पेमेंट्स है तो इसका ट्रीटमेंट कहां पे होगा, सीधा इसका ट्रीटमेंट होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब जितनी भी इसके नीचे की है, ध्यान सुनिएगा, जितनी भी आप फिक्स एसेट्स को परचेज करोगे, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, बुक्स, ये सारी की सारी आपकी क्या होती है, सारी हमारी कैपिटलाइज होती है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल पेमेंट्स है। तो कैपिटल पेमेंट्स है तो इनका ट्रीटमेंट हम कहां पे करेंगे जी, इनका ट्रीटमेंट होगा सीधा सीधा बैलेंस शीट के अंदर। तो जी आप सभी को एक लगभग आइडिया लगे गया है कि क्या होने वाला है जी। हम रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को बिल्कुल अलग कर देंगे, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखेंगे और जो हमारी कैपिटल रिसीट्स है वो जाएंगे सीधा हमारी बैलेंस शीट में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं जी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी देख लेते हैं एक बार। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखिए भाई, ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। तो ध्यान से देखिए भाई क्या लिखा हुआ है जी, रेवेन्यू पेमेंट्स आती हैं एक्सपेंडिचर में। क्या आती है? रेवेन्यू पेमेंट्स। जितने भी आपके इनकम और एक्सपेंडिचर, आप प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट मानो, तो ट्रेडिंग और पी&एल के अंदर डेबिट साइड में जितने भी खर्चे आते थे वो सब हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं जी। डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कंज्यूमेबल आइटम, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे होती हैं। और हम जी पेमेंट्स में क्या लिखते थे, इनकम में क्या लिखेंगे, जैसे कि पी&एल के अंदर भाई क्या लिखते थे, पी&एल के अंदर हमारी इनकम आती थी, यहाँ पे भी हमारी इनकम आएंगी। सारी रेवेन्यू रिसीट्स हमारे यहाँ पे आती हैं आपका भाई, सारी रेवेन्यू रिसीट्स भाई हमारे यहाँ पे आ जाती हैं। अब आगे क्या करेंगे जी, आगे हमें क्या करना है जी, अपनी क्रेडिट साइड के टोटल में से आप लेस कर दोगे डेबिट साइड का टोटल, या डिफरेंस मैच करोगे भाई कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। जब हम भाई डिफरेंस करेंगे
तो जब हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, यानी कि मेरी इनकम ज्यादा है, तो भाई मेरा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। पर सर एनपीओ है ना, यहाँ फायदा कैसे हो सकता है, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी। यहाँ पे जो फायदा होता है, यहाँ पे जो हमारी इनकम होती है, यानी कि हमारी जब इनकम एक्सेस हो जाती है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जब होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं जी, सरप्लस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं जी, हम सरप्लस बोलते हैं। इसी तरीके से बाई चांस अगर मेरे खर्चे ज्यादा आ जाए सर, और भाई मेरी इनकम कम हो, तो सर खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, यानी कि लॉस है। पर जब प्रॉफिट नहीं है सर इस संस्था में, तो लॉस कैसे होगा। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं आपका डेफिसिट। ठीक है, तो ये हम डेफिसिट बोल देते हैं। ये आपका भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है, इसको देख लीजिए। अब हम आते हैं जी क्वेश्चंस पे। तो भाई क्वेश्चन करने के लिए हम पूरे तैयार हो चुके हैं, जितनी नॉलेज चाहिए थी हमें पता है। तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको जी इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाने हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो जी ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन में बोला जी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है जी हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आओ देखते हैं जी। सबसे पहले क्या जरूरी होता है सर, सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो जी आपको इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन का समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से रीड कर लिया तो आप ये मान लीजिए आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, आधा करना बाकी है। तो क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। तो आइए इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है जी 50 मेंबर है और हर एक मेंबर कितने रुपए देता है जी, 500 रुपए देता है। तो मल्टीप्लाई करके सीधा हम सब्सक्रिप्शन निकाल लेंगे जी। अगली एडजस्टमेंट हमें सैलरी से गिवन है, हमें याद रखना है। और थर्ड एडजस्टमेंट में हमें जी चीजें गिवन है ओपनिंग में, और लास्ट एडजस्टमेंट क्या है जी, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ऑलमोस्ट हमें सारी एडजस्टमेंट पता है। तो जी स्टार्ट करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इसी जगह में बना लेते हैं जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। यहां पे जी हमारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे अमाउंट, और यहां पे आ जाएंगे मेरी इनकम आ जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें गिवन है सैलरी, तो 2 सैलरीज जी। सैलरी के अंदर हमें गिवन है 28,000, और मेरे को याद आ रहा है, हमें याद है सैलरी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन थी हमें, तो उस एडजस्टमेंट को भी देख लेते हैं जी। सैलरी कह रहा है आउटस्टैंडिंग है जी करंट ईयर की 2000, और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है 6000। याद है मैंने बताया था कि जी प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम ऐड कर देंगे इसमें जी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर जी, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे हम इसमें से आउटस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर जी। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 6000, ये हमें लेस करना है। तो जी ऐड और लेस करने के बाद हमारा आ जाएगा 24,000। आगे हमें गिवन है जी जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस गिवन है तो सीधा लिख लेंगे। तो जनरल एक्सपेंस लिखेंगे हम जी 2 जनरल एक्सपेंस, ये हमें गिवन है कितने 6000 के। आगे देखिए जी, आगे हमें गिवन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी लिख लो जी। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमें गिवन है कितना 4000 जी। हमें बुक्स गिवन है, पर याद है अभी अभी हमने बताया कि बुक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स होती है, और फिक्स एसेट्स को हम इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते। तो नहीं लिखते तो यहां पे भी नहीं लिखेंगे। आगे आ जाएंगे न्यूज़पेपर गिवन है, तो न्यूज़पेपर लिखेंगे, तो 2 न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जी हमें गिवन है कितना 8000। और जी हमें याद है कि हमें डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर।
फर्नीचर गिवन है हमें कितने का, 20,000 का। तो 20,000 का 10% हम फर्नीचर लगा देंगे। 20,000 का 10% होता है 2,000। तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा ऑन फर्नीचर, ये आ जाएगा भाई हमारा कितना, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर आ जाएगा 20,000 भाई, सॉरी। अब भाई हमें बताने हैं इनकम साइड पे, इनकम क्या कहेंगे। तो इनकम अगर देखें तो रिसीट साइड पे हमें सबसे पहले गिवन है सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सुनना भी ध्यान से, सब्सक्रिप्शन मैंने क्या बताया जी, पिछले हमें गिवन है जी 50 मेंबर्स है हमारे, 50 मेंबर और हर एक मेंबर 500 रुपीज देता है, यानी कि 25,000 करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी चाहिए थी। परसेंट मिली कितनी है इस बार, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है कितना, 20,000। 25 मिलना था, मिला 20, यानी कि सर 5,000 का आउटस्टैंडिंग है। तो जी आउटस्टैंडिंग है, ध्यान से देखिए, करंट ईयर में मिला 20,000 है, इसमें ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग 5,000 का, और टोटल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 25,000। होप भाई सभी को क्लियर होगा। आगे आते हैं जी हायर ऑफ ग्राउंड है। भाई हमारे पास एक ग्राउंड था, वो हमने भाड़े पे चढ़ा दिया। हायर ऑफ ग्राउंड हमें गिवन है 14,000, तो जी 14,000 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है जी सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट। भाई फायदा ये है ना, इनकम लिखो, बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कितना गिवन है जी हमें, ये हमें गिवन है 8,000। अगला हमें गिवन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जी पुरानी रद्दी थी, बेच दी, फायदा हुआ हमें, फायदा हुआ तो लिख लो। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जी ये कितने का हुआ फायदा हमें, 2,000 का। तो जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि जब हम क्या करेंगे जी, क्रेडिट के टोटल को कंपेयर करेंगे डेबिट के टोटल के साथ और देखेंगे कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो अगर मैं क्रेडिट का टोटल का करूं तो क्रेडिट का टोटल मेरा बनता है 49,000। जी क्रेडिट का टोटल हमारा कितना आ रहा है, 49,000। और इसी जगह पे अगर मैं डेबिट का टोटल करूं तो डेबिट का टोटल बनेगा हमारा 44,000। तो मेरा भाई सरप्लस आ गया जी, सरप्लस आ गया मेरा कितना, 5,000 का मेरा सरप्लस आ गया। तो दोनों साइड का टोटल कर देंगे जी 49,000 और 49,000। ये हो गया मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट। अब कह रहा जी बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है जी आपके पास कैपिटल फंड होना चाहिए। अब कैपिटल फंड कैसे निकालें सर, तो कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको जरूरी है ओपनिंग बैलेंस शीट का पता होना। तो हम क्या करेंगे, अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सर ये मेन में बनेगी कि वर्किंग में, तो जी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी आपकी वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट को हम यहां पे बना लेते हैं जी, और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं ओपनिंग। पता क्या चलेगा सर, ये ओपनिंग है क्या क्लोजिंग, तो जी यहां पे हम डेट लिखेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2019। जी ओपनिंग बैलेंस शीट है हमारी, लायबिलिटीज, अमाउंट, यहां पे हमारी एसेट्स आ जाएंगी और हमारा अमाउंट आ जाएगा। एसेट्स में हम सबसे पहले लिखेंगे कैश, जो कि भाई हमारा बैलेंस बीडी है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस बीडी हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस होता है, तो कैश लिख लेंगे हम 7,000। उसके बाद भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरी एसेट्स है। तो जी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए, जो 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बने 6,000, तो 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो जी उसके बाद हमारी जितनी भी एसेट्स हमें गिवन है सब डाल दो। जी हमें फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर गिवन है जी हमें 20,000 का। हमें बुक्स गिवन है जी, बुक्स भी हमें गिवन है 20,000 की। और क्या गिवन है जी, और मुझे गिवन है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितने की जी, 2 लाख की।
जी लाइबिलिटी साइड में याद है आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जिसको हमने ऐड किया था, सॉरी लेस किया था, तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो लाइबिलिटी में आएगी। तो और कुछ तो आएगा नहीं, सीधा हमारा कैपिटल फंड निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। कैसे निकलेगा जी? ये हमारा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। तो देखिएगा भाई ध्यान से, अगर हम इसे करें तो ये हमारा आ रहा है भाई 6000 से 6000 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2,47,000। तो 2,47,000 का मेरा कैपिटल फंड आ गया। बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे, बैलेंस शीट का टोटल बनेगा 2,53,000। तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनकर तैयार है। अब इसके जरिए मुझे क्या बनाना है जी? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए कैपिटल फंड हमें मिल चुका है, तो बैलेंस शीट बहुत ही इजीली बनने वाली है। तो ध्यान से देखना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं हम अपनी। जी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। यहां पे हमारी लायबिलिटीज आ जाएंगी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। एसेट्स में जी सबसे पहले कैश लिखेंगे जी, क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा। ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा बीडी था, क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा सीडी होगा। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस है मेरा 4000। तो 4000 का आ गया जी मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस। हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो जी इस साल भी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में खेल है। खेल कैसा जी सर? इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 5000। अब यहां पे बच्चे 5000 लिखेंगे और उनका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों सर ऐसा? देखो भाई, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 6000। पर पिछले साल से मुझे मिले कितने रुपए हैं? पिछले साल से मिले मुझे 5000 रुपए से। मिलने कितने थे? 6000। मिले कितने हैं? 5000। यानी कि 1000 अभी भी आउटस्टैंडिंग में है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5000, प्रीवियस ईयर का 1000, बचा हुआ टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। तो यहां पे हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 5000 प्लस 1000 यानी कि 6000। ठीक है जी। आगे लिखेंगे जी, आगे हमारी वही चीजें आ जाएंगी जी, देख के लिखना है। अब तो फर्नीचर, फर्नीचर पे हमारा डेप्रिसिएशन लगा था 2000 रुपए का, तो फर्नीचर हो जाएगा मेरा 18000। बुक्स आएंगे जी, ध्यान से देखिए जी, 10,000 की बुक्स हमने खरीद ली थी। पिछली बार बुक्स थी 20,000 की, 10,000 के परचेस कर ली, तो बुक्स हो गई मेरी 30,000 की। तो 30,000 की मेरी बुक्स आएंगी। अब हमारी बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी हमारी 2 लाख की। लायबिलिटी साइड में आते हैं तो इस बार भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो हमने ऐड की थी भाई, कितनी? 2000। तो 2000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां पे लिख लेंगे। और साथ ही साथ जी इस बार हमारा एक और चीज लायबिलिटी में है क्या? अगर कभी भी मुझे एडवांस पैसा मिल जाए, यानी कि कभी मुझे एडवांस इनकम हो जाए, वो मेरी क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है। तो यहां पे हमें जी 2021 के लिए सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो जी नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल गया, यानी कि मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो लायबिलिटी में लिख लो, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरी लायबिलिटी है कितनी? 4000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारे लिखने में कुछ नहीं बचा, तो सीधा लिख देंगे हम कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमें गिवन है कितने रुपए का जी? 2,47,000 का अभी हमने निकाला था। इसमें हम ऐड कर देंगे जी सरप्लस 5,000। ये हमारा हो गया 2,52,000 जी। टोटल कर देंगे और हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल आएगा जी हमारा 258, तो 2,58,000 और यहां पे भी आ जाएगा जी 2,58,000। और बैलेंस शीट मैच करते के साथ ही हम समझ जाएंगे जी हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो देखा आपने कितना आसान था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर करते हैं एक और क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। तो हम फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कुछ अलग चीज सिखाएगा, देखते हैं भाई इसे कैसे करना है।
तो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई ध्यान से। अगला क्वेश्चन में भाई सेम चीज कह रहा है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है जी हमें फिर से इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो देखिए भाई दिखने में क्वेश्चन छोटा है, हो सकता है इसमें कम आइटम्स दिख रहे हो आपको, पर हो सकता है कुछ नया सिखा जाए। तो ध्यान से देखना भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाने पहले बना लेते हैं जी। जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, यहां पे हमारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे और यहां पे हमारी इनकम्स आ जाएंगे। यहां पे अमाउंट, भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जैसे कि हमने आपसे कहा था। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है जी सब्सक्रिप्शन हमें 20,000 गिवन है, जो पिछले साल मिला था क्या, एडवांस। पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिला था करंट ईयर के लिए, तो पिछले साल का एडवांस है, यानी कि हमें ऐड करना है इसे, इतना तो पता चल गया। आगे गिवन जी सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट गिवन है कि सैलरी 11 महीने की पे हुई है। तो सीधा आते हैं भाई हम अपनी पेमेंट साइड पे, सैलरी गिवन है तो 2 सैलरीज जी, सैलरीज हमें गिवन है 3,30,000 की। तो 3,30,000 की हमें सैलरी गिवन है, ध्यान से देखिएगा। और हमें गिवन है कि ये जो पे कर रहे हो ना आप सैलरी, ये 11 मंथ की है। तो भाई अगर मैं वर्किंग नोट यहां पे देख लूं भाई, 3,30,000 जो सैलरी है वो 11 महीने की है, यानी कि पर मंथ सैलरी कितनी आ गई भाई, 30,000। और 11 महीने की सैलरी अभी तक हमने पे करी है भाई, साल में कितने महीने होते हैं, 12। एक महीने की यानी कि आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग है तो हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे हम इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 30,000। तो 30,000 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3,60,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। आगे मुझे स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है, और स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है वो ठीक है चलो एसेट्स है, पर स्पोर्ट्स मटेरियल का मुझे ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, यानी कि यानी कि भाई कंज्यूमेबल निकलेगा। और कंज्यूमेबल निकालना हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था। तो देखो भाई कैसे दिखाते हैं, अभी हमने भाई अपनी वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको कंज्यूमेबल आइटम हमने सिखाया था। तो भाई कंज्यूमेबल आइटम वर्किंग नोट में आप सीखोगे तो आप यहां लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, हाँ स्पोर्ट्स मटेरियल। जिसमें हम पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जी। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 3 लाख का जी, 3 लाख का हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा। इसमें हम ऐड कर देंगे परचेज। तो जी हमने कितना परचेज कर लिया, 4 लाख का। इसमें से आप लेस कर दोगे कितना, लेस कर दोगे आप इसमें क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस देखो भाई कितना गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 6,50,000। तो 6,50,000 लेस कर दोगे, ये हमारा भाई कितना बच जाएगा, 50,000। तो 50,000 का मेरा क्या आ गया, अमाउंट कंज्यूम्ड आ गया। तो हम लिखेंगे यहां पे 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड जी। कंज्यूम निकल गया मेरा कितना, 50,000। अब हम आ जाएंगे जी अगली चीज पे, यहां पे आएंगे रिसीट से। रिसीट हमें गिवन है जी सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शन जी हमें गिवन है कितना, गिवन है 6,60,000 गिवन है। और साथ ही साथ मेरे को गिवन है जी पिछले साल मिला था 20,000, इस साल के लिए मिला था जी पिछले साल, तो इस साल के लिए मिला, यानी कि प्रीवियस ईयर का एडवांस है। और प्रीवियस ईयर के एडवांस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे भाई हम यहां एडवांस में, प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड कर देंगे। कितने रुपए जी, 20,000 रुपए। तो यहां पे आ जाएगा जी हमारा 680 जी, 6,80,000 आ गया मेरा। आगे मेरे को गिवन जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी लिख दो। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है 40,000 का, और कुछ गिवन है नहीं हमें। तो बस
अब भाई टोटल कर लेंगे, टोटल करना बहुत आसान है यहाँ पे तो जी। 680 प्लस 40 ये हमारा कितना आ गया। अभी आप लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है आपने, इसमें क्या था? अभी बताऊंगा इसमें क्या था। इस क्वेश्चन में एक चाबी है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, तो भाई इस क्वेश्चन को जरूर देखना पूरा। तो भाई 680 हो गया, 40 हो गया जी, टोटल कर दिया हमने, टोटल आ गया हमारा 720 जी, यानी कि सरप्लस आ जाएगा मेरा टू सरप्लस, ये आ गया जी 410। 720 में से अगर मैं 410 लेस करूं तो मेरा 310 बचता है, तो 3,10,000 का हमारा सरप्लस आ गया। टोटल कर लेंगे जी 7,20,000। यहां पे जी हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर तो सब पूरा हो गया। अब जी हमें क्या बनाना है, वर्किंग नोट में हमारी एक और चीज बनेगी जिसे हम कहते हैं क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए जगह थोड़ी सी कम है, तो हम थोड़ा सा इसी जगह को यूटिलाइज कर लेते हैं। जी वर्किंग नोट में ही आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। भाई एज ऑन 1 अप्रैल जी, अप्रैल 2019 गिवन है जी हमें, तो 1 अप्रैल 2019 यहां पे आ जाएगी हमारी लाइबिलिटीज, यहां जाएगा अमाउंट, एसेट्स और फिर से अमाउंट। तो ध्यान से देखिएगा भाई कैसे करना है इसको। तो हम देखेंगे भाई लाइबिलिटीज सबसे पहले क्या आती है जी, एसेट्स में लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो कैश लिख लेंगे जी हम। ओपनिंग कैश हमारा कितना गिवन है, 1,19,000 का गिवन है, तो 1,19,000 आ जाएगा। साथ ही साथ जी स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है मुझे ओपनिंग के 3 लाख। जी स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है मुझे 3 लाख रुपए के। सर बस इतना ही आएगा और कुछ भी आएगा? अब बच्चे सोचेंगे सर क्या था, वो चाबी बता दूं क्या थी। देखो जी इंटरेस्ट गिवन है इन्वेस्टमेंट पे 40,000 का। अब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट भी जरूर रही होगी, पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमें गिवन नहीं, वो कैसे निकालें? तो ध्यान से देखो भाई इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट एक्स की थी, एक्स का हमने कितने परसेंट निकाला, 8%। एक्स का हमने 8% किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया, 40,000 आया। तो इसको हम भाई उधर ले जाएंगे तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी 40,000 इंटू में 1000 अपॉन में 8। सॉल्व करेंगे तो मेरा x आ गया 5 लाख, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी आ गई, 5 लाख रुपए की। तो यही वो चाबी थी जो आपको सिखानी थी कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या किसी भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट गिवन है तो ये जरूरी है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट भी रही होगी और वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको लिखनी पड़ेगी। तो भाई ये यहाँ पे हमने लिख दिया। भाई पिछले साल की कोई लायबिलिटी भी है, भाई पिछले साल की कोई लायबिलिटी तो है नहीं, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई हमारा 5 3 और 5 9 लाख 8 लाख 9,90,000। और जी एडवांस है जी, अगले साल के लिए एडवांस है तो लायबिलिटी है। तो पिछले साल मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था तो लायबिलिटी में लिख लेंगे 20,000 और कैपिटल फंड आ जाएगा जी मेरा 9,90,000 में से 20,000 लेस करेंगे तो 9,70,000 आ गया मेरा कैपिटल फंड। टोटल क्या भाई हमने, तो टोटल 990 है। अब आते हैं जी हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना तो बहुत ही आसान है क्योंकि सारी चीजें हमें पता चली गई हैं। तो ध्यान से देखना भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट की फिगर। कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, यहां पे आएंगे लायबिलिटीज, अमाउंट लिखेंगे जी। लायबिलिटीज में भाई सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स में
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश लिख लेंगे जी। तो कैश हमारा कितना गिवन है इस बार? कैश हमें गिवन है जी 1,60,000। तो 1,60,000 यहाँ पे हम कैश लिख लेंगे। आगे जी हमें क्या गिवन है? आगे जी हमें स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है, कितने का? क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल भाई 6,50,000 का। तो लिख लो। और जी इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें, इन्वेस्टमेंट गिवन है जी हमें 5 लाख रुपीस की। आगे लिखते हैं जी हमें भाई और कुछ गिवन है क्या जी? लायबिलिटी में आपको याद है ना आउटस्टैंडिंग थी, क्या आउटस्टैंडिंग था? सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जी 30,000 की। कैपिटल फंड लिख लेते जी। कैपिटल फंड आया था मेरा 9,70,000, जिसमें हम ऐड कर देंगे अपना सरप्लस। सरप्लस कितना आया था जी? 3,10,000 आया था। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा जी 12,80,000 जी। 12,80,000 आगे टोटल किया जी हमने 13,10,000 आपका आंसर है। इधर का टोटल करेंगे जी, इधर का टोटल भी हमारा भाई 13,10,000 आएगा। और ये आते के साथ ही हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। तो देखा आपने कितना आसान था, बहुत ही इजी था ये करना। पर इसके लिए क्या चाहिए आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके आंसर्स क्लियर है, तो आंसर्स क्लियर है तो आपके नंबर्स क्लियर है। तो भाई यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं भाई। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आगे हम आपके जरूर लेके आएंगे जी अगला चैप्टर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।